इसराइल और हमास ने गजा सीज फायर मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा है कि इसका मतलब है कि तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा किया जाएगा। अमन की जानिब पहले कदम के तौर पर इसराइल फौज को एक मुतफ़िक़ा लाइन पर वापस बुला लेगा। तमाम फरीक़ैन के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। तर्जुमान कतरी वजारत ख़ारजा के मुताबिक डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फरहमी शामिल है। मुआहदे की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। फ़लस्तीनी और इसराइली अवाम का खैर मकदम, मुआहदे पर जश्न। गजा जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत के ऐलान के बाद इसराइली हमले। गजा सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक गजा सिटी और शिमाली गजा के इलाकों में कई धमाकों और फ़ज़ाई हमले की इत्तलात मौसूल हुई। हमास ने ट्रंप मुआहदा तय पा जाने की तस्दीक करते हुए मुतालबा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप और जामिन ममालिक इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज हुकूमत का इजलास बुलाकर मुआहदे की तौसीक करवाई जाएगी। तमाम इसराइली यरगमालियों को घर ले आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के मुआहदे का ऐलान तारीखी मौका है। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। अमन के लिए किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप की तारीफ। आलमी बिरादरी से अमन की कोशिशों को कमज़ोर करने वाले इक़दामात रोकने की अपील। कहा कि दुनिया को काबज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों को जवाबदेह ठहराना होगा। फ़लस्तीनियों के हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तस्लीम किए जाएँ। पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ मिलकर अमन के लिए काम जारी रखेगा। IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा तय करने के लिए मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर जारी एलामिये में IMF का माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्रर हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टेरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तफाक। मिशन सरबरा का कहना है कि पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। लफ्जी गोलाबारी के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत के वफ्द की जरदारी हाउस नवाब शाह में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। सदर जरदारी ने कहा है कि अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। लीगी रहनुमाओं ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अफ़ाम व तफ़हीम से दूर करने की हिदायत की थी। स्पीकर और वफाकी वज़रा को पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकातें जारी रखने की भी हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अब तक मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफ़ा देखकर पता चलेगा कि मुस्ताफ़ी होने की क्या वजह है। कोई कानूनी आइनी नुक्ता मुबहम हुआ तो इस्तीफ़ा वापस भी किया जा सकता है। अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने पर गवर्नर का शायराना तबसरा शेर पोस्ट किया। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जी, मैं इस वक्त मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की मशरकी साइड पर नौराजा भुट्टा बंद के ऊपर मौजूद हूँ। ये नौराजा भुट्टा का बंद था जो इलाके के लोगों ने बनाया हुआ था। तकरीबन 1200 फीट से बड़ा जो था वो शगाफ पड़ा। दरिया सतलुज ने अपना रुख मोड़ लिया। इस शगाफ को पुर करने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर का एक रिंग बनाया गया और उस रिंग के जरिए जो था ये पानी को आबादी की तरफ जाने से रोक दिया गया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में पानी उतरने के बावजूद 18 स्क्वायर किलोमीटर में बदस्तूर मौजूद। नशेबी इलाका होने की बायस इस पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये पानी खुद सूखेगा तो ही ज़मीन सैलाब से क्लियर होगी। तबाही नौराजा भट्टा बंद टूटने से हुई। बंद टूटने से दरिया सतलुज का पानी चनाब में दाखिल हुआ।
औरकजई ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने 11 शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के इस नासूर के खिलाफ पुरअज़्म और मुत्तहिद है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। ISPR के मुताबिक जिला औरकजई में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हुए। डेरा इस्माइल खान में थाना डेरा टाउन पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। चेक पोस्ट इंचार्ज अहमद नवाज शहीद। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर का 100 रुकनी वफ्द के हमरा भारत का दौरा। बरतानिया ने भारत के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी में नरमी की तरदीद कर दी। बरतानवी वजीर आजम ने कहा है कि बरतानिया भारत के लिए वीजा कवानीन में नरमी नहीं करेगा। तिजारती मुआहदे में वीजे का कोई किरदार नहीं। IMF का श्रीलंका के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। श्रीलंका को तकरीबन $347 मिलियन फाइनेंसिंग तक रसाई की राह हमवार हो गई है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों का लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। दोनों टीमें 3 घंटे तक प्रैक्टिस करेंगी। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड सिंध इस्माइल राहू ने कहा है कि बिजली बहरान के बायस लाड़काना और कराची मैट्रिक बोर्ड्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। सोलर सिस्टम से इम्तिहानी और दफ्तरी उमूर बिला तात्तुल जारी रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि महकमा जामियात और बोर्ड्स सिंध में कानूनी और पॉलिसी इस्लाहात की गई है। कराची की स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जे से 20 किलो से ज़ायद चोरी शुदा लोहे और स्क्रैप बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान चोरी शुदा स्क्रैप को मुख्तलिफ गोदामों में फरोख्त करते थे। स्पेन की पार्लियामेंट ने इसराइल के लिए हथियारों की पाबंदी की मंजूरी दे दी। इसराइल को दिफाई साजो सामान, मसनूआत और टेक्नोलॉजी की बरामद और दरामद पर पाबंदी। अरब मीडिया के मुताबिक स्पेन की पार्लियामेंट में हथियारों की पाबंदी के हक में 178 और मुखालफत में 169 वोट पड़े। T20 कप्तान सलमान अली आगा पर मुकम्मल एतमाद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में क़यादत करेंगे। कोच माइक हैसन और कप्तान टीम में तब्दीलियों के हक में नहीं। सलमान अली आगा नंबर 3 पर बैटिंग करने के साथ अब बॉलिंग भी करेंगे। एशिया कप में 4 बार 0 पर आउट होने वाले साइम अयूब वाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। विकेट कीपर हारिस पर भी मुकम्मल एतमाद बरकरार रखने का फैसला। ज़राए का कहना है कि साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का T20 टीम में वापसी का कोई इम्कान नहीं। T20 स्क्वाड में फास्ट बॉलर नसीम शाह की वापसी मुतवक्के। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हारिस रऊफ की जगह दीगर फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार का इम्कान। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम आज कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड भी सुबह के सेशन में प्रैक्टिस करेगा। टेस्ट टीम में शामिल कायदे आज़म ट्रॉफी खेलने वाले प्लेयर्स जुमे को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट इतवार से लाहौर में शुरू होगा। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम शानदार आगाज के बाद रिदम बरकरार ना रह सकी। 76 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट पर 221 रन बनाए। बेथ मूनी की सेंचुरी, 51 रन बनाने वाली अलाना किंग के साथ 9वीं विकेट पर 106 रन की शराकत बनाई। 222 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 114 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रही।